हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। एक नए अध्याय नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा। ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास थर्ड रहने वाली है, लेकिन अब तक हमने 14 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं टीजीटी, पीजीटी और नेट लेवल पे। आज की क्लास में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक मैट्रिसेस। देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। कल वाली क्लास में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया नहीं था, लेकिन मैं आज याद करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ से आप जो भी आपकी क्वेरीज होगी तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस। मेहनत कीजिएगा, मेहनत ही आपका रिजल्ट देगी। देखना, मेरा टारगेट यही है, जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनका अब की बार जून में नेट हो जाए और दिसंबर तक आपका एचटेट पीजीटी हो जाए, टीजीटी हो जाए। मैथमेटिक्स की ओर से कोई आपको कमी नहीं रहने वाली है। आपको क्लासेस जब रेगुलर मिल रही हैं, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जब हम लेने लग जाते हैं तो हम अपने मेन फोकस को भूल जाते हैं, क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है, मैथमेटिक्स को ही पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो जनरल मैथमेटिक्स हो आपका, चाहे आपका ये टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स हो, ठीक है। क्लासेस कैसी चल रही है आप मुझे ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं आपके कमेंट्स को देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि बच्चों को मुझे क्लासेस प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो और कमेंट किया करो अपने मन में जो भी क्वेरीज हो। हाँ, एक बात बताना, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको फील होता है कि मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड हो, है ना। तो दुआ करना कि जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड मुझे मिल जाए और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। क्योंकि देखो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए मैं बुक पे पढ़ा रही हूँ, ये सच्चाई है। तो कोशिश तो यही रहती है कि मैं टॉपिक अच्छे से अच्छा कराऊँ, सही से, ताकि आप बोर भी ना हो। देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर भी लेके आई हूँ मैं, ना। तो मेहनत बहुत लगती है इसके पीछे। तो आप लोगों का प्यार मुझे सिर्फ इससे मिल सकता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के थ्रू दे सकते हो आप। एंड कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें कि क्लासेस कैसी हैं। देखो, अगर अच्छी हैं तो ही अच्छी बताना, समझ में आ रही है तो ही बताना। अदरवाइज़ मुझे बता भी सकते हो कि कहाँ पे कमी है, वो भी मुझे बता सकते हैं। इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस। बहुत मन करता है मेरा कई बार कि मैं आप लोगों से बातें करूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए फिर लगता है कि चलो हम क्लासेस ही ले लेते हैं। स्मार्ट बोर्ड आ जाते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। और भी तो करते हैं ना स्मार्ट बोर्ड पे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या है। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास, देखो रैंक होगा ना, फर्स्ट है रैंक ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका रैंक एंड उसके ट्रांसपोज का जो रैंक होगा वो सेम होगा, ठीक है। एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज की अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तब भी उनका रैंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड रैंक ऑफ, अगर ट्रांसपोज का जो है मल्टीप्लिकेशन पहले करो चाहे बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उसका रैंक, उसके ट्रांसपोज का रैंक एंड मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करने के बाद रैंक, सभी का रैंक क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि रैंक ऑफ ए, इफ गिवन दैट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 देन फाइंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, डायरेक्ट पूछते हैं ये, ठीक है। तो आपको ऑप्शन 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ दे रखा होगा, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आपको आंसर दे देना है कि इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर रैंक ए का 3 है तो इन सभी का ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, सॉरी, रैंक जो होगा वो 3 ही रहेगा। ट्रांसपोज का रैंक और खुद मैट्रिक्स का रैंक बराबर होता है, उन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तब भी उसका रैंक क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। क्लियर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस के। देखिएगा, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब मैं करवाने वाली हूँ ना, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए, ए क्या है, मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर।
ए का जो ऑर्डर ले लिया एम क्रॉस में के ऑर्डर ले लिया, ठीक है। एंड बी एक नई मैट्रिक्स ली हमने, बी मेरी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। एंड बी का जो ऑर्डर ले लिया हमने के क्रॉस एन, ठीक है, के क्रॉस एन। देन देखो प्रोडक्ट जो है ए बी जो प्रोडक्ट है वो कितने ऑर्डर की आएगी, कितने ऑर्डर की आएगी, इसका एम और इसका के और के दोनों मिल रहे हैं ना, और इसकी रो, इसकी कॉलम और इसकी रो मिल रही है ना, तो ए बी एग्जिस्ट कर जाएगी और एम क्रॉस एन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो अब इसका रैंक बता दीजिए मुझे, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ठीक है। अब एक बात मैं आपको समझा देती हूँ, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी है एम क्रॉस के ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स दे रखी है रैंक ऑफ के क्रॉस एन ऑर्डर की, ए बी एग्जिस्ट करेगी ऑब्वियसली यही, तो रैंक या तो एम होगा या एन होगा, ठीक है, और मिनिमम होगा। देखिएगा अब आप बात करती हूँ मैं रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए का जो रैंक होगा और रैंक ऑफ बी, दोनों में से जो रैंक होगा उसका मिनिमम हम क्या लेंगे, रैंक ऑफ ए बी लेंगे। क्लियर। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 3 क्रॉस में 2 ऑर्डर की, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है ना। अब जो है, अब आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो रैंक होगा वो 2 ही होगा। सपोज दैट मान लिया इफ रैंक ऑफ ए मान लिया मैंने 1 एंड रैंक ऑफ बी मान लिया मैंने 2, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, देखो 1 और 2 में मिनिमम कौन सा है, 1, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, मिनिमम आएगा, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना वो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है इस प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपसे पूछते हैं, ये बहुत बार आई हुई है क्वेश्चन, नेट में आया हुआ है कि रैंक ऑफ ए बी बता दीजिए, तो मिनिमम और रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी जो है दोनों के रैंक में जो मिनिमम है ना वही रैंक हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी का। क्लियर। अब देखिए 2 मैट्रिक्स दे दी हमें, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ क्या बोला है ये ध्यान दिया करो तुम, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तब हमारे पास रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये ध्यान दो आप, जो प्रॉपर्टीज है ना उनको ये खेल दिया इसने, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मान लिया कि सपोज दैट जो एक ए है वो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी भी हमारे पास 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि बी मेरे पास नॉन सिंगुलर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि सपोज दैट बी भी नॉन सिंगुलर, तो इसका भी 3 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक जो है इनका 3 हो जाएगा। क्लियर। अब डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, मान लो कि इसका रैंक 3 है, बी का रैंक 2 है, रैंक ऑफ इफ मान लिया सपोज दैट रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2 है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम हम लेते हैं ना, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पूछ रहा है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कंडीशन ए के ऊपर लगा दी कि ए मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाएगा, जो बी का रैंक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का रैंक तो 3 रहेगा, डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, मिनिमम किसका आएगा, अब बराबर आएगा चाहे मिनिमम आएगा, वो किसका आएगा, बी का ही आएगा, ठीक है। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, यहाँ पे। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसने कंडीशन दे देती होती कि बी मेरी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब ए फ्री छोड़ दी इसने, ए सिंगुलर भी हो सकती है नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, देन रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। क्लियर। समझ में आया, क्योंकि मिनिमम होगा ना वो इसी का ही होगा। क्लियर ना। ओके नेक्स्ट देखिएगा, ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, बी नॉन सिंगुलर है। देखो वही बात बता देना मैंने कि बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, तब रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी वो भी मैंने बता दिया है, क्योंकि मिनिमम लेके आएगा तो नॉन जो जिसके ऊपर फ्री छोड़ा ना वो सिंगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो यही लेके आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट दे रखा है कि फिर वही दे दिया कि माँ ए और बी, ए एंड बी दे दी हमें, दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी। क्योंकि मैं इनको मैंने कल क्यों नहीं कराई ये क्लासेज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है ना वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कि डायरेक्ट रिजल्ट्स लेके आते हैं, यही ऑप्शन बना देंगे और वहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन के लेके आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ प्रॉपर्टीज की एक अलग से क्लास बनाऊंगी। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन एंड कंडीशन किसके ऊपर दी अब की बार, कंडीशन इसने कुछ नहीं दी। देन रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। क्लियर, लेस देन इक्वल टू रहेगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से दो मैट्रिक्स दे दी, सेम ऑर्डर की दे दी। देन रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इफ दो मैट्रिसेस वही सेम ऑर्डर की दे दी, अगर मान लीजिए कि रैंक ऑफ ए माइनस बी मुझसे पूछ ले, रैंक ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस में रैंक ऑफ बी। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे दी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, दोनों के सम से बराबर या छोटा रहेगा। ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस में रैंक ऑफ बी, क्योंकि माइनस में कौन सा था, बी को भी माइनस लिया ना, तो माइनस में बी लेंगे और ये बड़ा रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो रियल मैट्रिक्स है ना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, कितनी बार बताएं आपको। इफ द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है कैन नॉट बी 1। क्यों नहीं होगा 1, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा। देखिएगा, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1, क्यों नहीं होगा। देखिएगा, अब मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 0, क्यों ले ली, क्योंकि देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा ना वो 0 होता है ना। अब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैंने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, मान लो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली मैंने, 0 1 -1 और 0। ये मैट्रिक्स क्या है, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका जो रैंक देखो आप, रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मिनिमम अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, या तो इसका 0 ही रहेगा। तो ये सॉरी, मैं ये क्या कह रही हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन इसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 है ना, अगर हम 0 क्यों लिया मैंने 0, क्योंकि इसके डायगोनल पे 0 होना जरूरी है। 0 मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मिस्टेक से मैंने बोल दिया था कि नहीं है। 0 मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। अगर हम 0 मैट्रिक्स लेते हैं 1 ऑर्डर की, तब मेरे पास रैंक 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर की हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो उसका रैंक जो है 2 रहेगा, 1 नहीं आएगा कभी भी। क्लियर, तो ये कह रहा है कि रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। ऑप्शन में मान लीजिए कभी आपको दे दे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, तो उसका रैंक कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, वो नॉन सिंगुलर। अगर मान लीजिए नॉन 0 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो वो कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनेगी, वो नॉन सिंगुलर ही बनेगी। नॉन 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, तो वो हमेशा क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर बनेगी, और नॉन सिंगुलर का ऑर्डर जो रैंक होता है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। क्लियर, मेरे समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अभी देखिए, मान लिया कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए मे बी 1 हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर नॉट 0। इसके सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इसकी कंडीशन नहीं है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए
नॉट इक्वल टू 1, कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है। ओके, रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। मान लिया एक अलग से प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या दे दिया आपको, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन ऑर्डर की, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्सेज है। ठीक है। कंडीशन कहती है क्या, कंडीशन कहती है कि देन रैंक ऑफ ए बी, जो रैंक ऑफ ए बी होगा, मैंने कई बार बताया है कि रैंक ऑफ ए बी होगा वो, अगर ये होता है ना, ये तो प्रॉपर्टी आपको बताइए कि मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ये तो अभी अभी हम करके आए हैं। ठीक है ना। लेकिन ये भी प्रॉपर्टीज की होती है, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, प्लस में रैंक ऑफ बी एंड माइनस में एन ऑर्डर की है। ठीक है। मान लिया कि सपोज दैट कि ए जो है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, बी जो है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी एंड माइनस में 2। ठीक है। ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। मान लिया कि इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1 है, तो 1 + 1 हो गया -2, तो ये 0 भी हो सकता है इसका रैंक, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं क्या, जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ले ली, क्या रैंक मैट्रिक्स ले ली 1 1 0 0 0। ठीक है। दोनों तरीके के एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। बी मैट्रिक्स ले ली, क्या मैंने बी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए इसका रैंक कितना है, ये कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की, ये भी कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, रैंक ऑफ ए कितना है, 1 है, ऑब्वियसली 1 है। रैंक ऑफ बी भी कितना है, मेरे पास 1 है। ठीक है। अब आप ए बी करो, ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये ऑब्वियसली किसी के साथ करोगे तो 0 आएगा। अब इसके साथ करेंगे तो देखो 0 0 0 आ गया ना। अब आप देखो रैंक ऑफ ए बी क्या है, सॉरी ये मैट्रिक्स क्या बन गई 0, तो रैंक ऑफ ए बी मेरे पास क्या आ गया है, ए बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो वो प्रॉपर्टी लगाना, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए 1 + 1 माइनस में 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 0। तो 0 0 भी हो सकता है। क्लियर। एक एग्जांपल और इसी पे मैं बताती हूँ आपको, क्या कि मान लिया कि एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 1 0 0 0। ठीक है। रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स दे दी मैंने 1, अरे -1 ले लो, -1 0 0 0। ठीक है। यहाँ से रैंक ऑफ ए क्या मिल गया मुझे, रैंक ऑफ ए 1, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब आप प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट अब अगर आप करोगे ना इन दोनों की, तो ए बी जो बनेगी ना वो क्या बनेगी, 1 की 1 के साथ करेंगे -1, और कहीं पर भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी 0 0। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए बी क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाओ, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस में 1 माइनस में 2, कितना मिल गया, ये तो 0 रहा। ठीक है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो भी सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो अब की बार बड़ा है, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी मेरे पास क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो 1 0 से बड़ा नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है कि ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कि मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ये सब कर दी थी कि आपको याद हो जाए, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी, एंड जितनी ऑर्डर की स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर आप लगा देना एन। ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपका आता है, तो आप इसको ध्यान रख लेना है। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए आज की, इफ ए थीटा इज कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा यहाँ पे मैट्रिक्स क्या ले ली, ए मैट्रिक्स दे दी, ए थीटा क्या है, ए थीटा इज द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा, ये भी क्या होता है, बराबर होता है। एंड वही प्रॉपर्टी आपकी देखो, पहली जब मैंने स्टार्टिंग में की थी, रैंक ऑफ ए, देखो रैंक ऑफ ए इक्वल था रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, इक्वल था रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, एंड इक्वल था रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज की प्रोडक्ट, था ना। वही प्रॉपर्टी अब ए थीटा पे लगती है, रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए थीटा इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा ए एंड इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा। क्लियर। तो ये सभी का रैंक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि इफ
रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो आप बताइएगा कि रैंक ऑफ ए थीटा क्या होगा, तो उसका भी रैंक कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज़ की एक अलग से बनाई ही क्लास, यहाँ से अब डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी और नेट लेवल पे, इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट तरीके से कीजिएगा, मन लगा करके तैयारी कीजिएगा। क्लासेस रेगुलर हो चुके हैं, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बना के अच्छे से प्रिपरेशन करो। डेली क्लासेस आपको 2 या 2 से ज़्यादा ही मिलेंगी, मिनिमम 2 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। अदर सब्जेक्ट पे तो क्लासेस मिले ना मिले, मैथ्स पे क्लासेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपके मन में भी जो भी क्वेश्चन हो बता सकते हो मुझे, मेरे मन में होंगे वो मैं आपको बोलते रहूँगी। एंड थैंक यू, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली मेरी क्लासेस ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।